मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग 3D में पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने घन पढ़ाया, घना पढ़ाया, बेलन पढ़ाया, उसके बाद शंकु पढ़ाया, फिर गोला पढ़ाया, अर्धगोला पढ़ाया। ये सब टॉपिक जो है 5 से 6 टॉपिक जो है समाप्त कर चुके हैं। नहीं देखें तो उसका लिंक जो है ये नीचे दे दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके देखिएगा। बहुत ही शानदार यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज का टॉपिक है दोस्तों मेंसुरेशन 3D में खोखला बेलन, जिसे कहते हैं होल सिलेंडर। ठीक, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि खास करके ग्रुप डी और CGL में जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक एक चीज़ करके हम लोग तसल्ली से समझेंगे। देखिए, खोखला बेलन एक होता है, हमने आपको पढ़ाया है एक बेलन। जो ये बेलन होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है दोस्तों, ये ठोस आकृति का होता है। यानी ये जो बेलन होता है ये ठोस आकृति का पूरा एकदम भरा होता है। लेकिन जो खोखला बेलन होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, एकदम तसल्ली से समझिएगा एक एक चीज़, उसके बाद ज़िंदगी में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, ये तो बेलन बन गया। अब खोखला बनाना है हमें, तो देखिए, ये देखिए इस तरह बन गया। ये आपका खोखला बेलन। नहीं तो देखिए इसको समझिए। ये देखिए, इस पार से देखेंगे तो इस पार दिख रहा है, हाँ कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। तो ये एकदम खोखला बेलन का सेम उदाहरण है। तो इसका देखिए, इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ना पड़ता है। संपूर्ण पृष्ठ का पहले तो देखिए, इसमें 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। एक ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक इसके अंदर वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। थोड़ा बड़ा देखेंगे तभी। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, तो ये खोखला बेलन का सेम उदाहरण है। अगर देखिए, इसमें 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, और देखिए तीसरा होता है इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल तो निकालते हैं, इसके अलावा ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल प्लस कर देते हैं, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसको हम देखिए, ये चीज़ इसका एक एरिया अगर हम बाहर निकाल के बनाएं तो इसी तरह बना है ना कुछ। देखिएगा, ये वाला नीचे वाला चीज़ या ऊपर वाला एक चीज़ उठा के इसमें से हमने निकाल दिया, तो सेम देखिए यही चीज़ बना। इसमें हमने इसको निकालने का अर्थ ये है कि यहाँ पे आप समझिए कि क्षेत्रफल कैसे निकालता है। इसमें देखिए 2 त्रिज्याएँ हैं, एक जो है स्मॉल r हो गया और दूसरा दोस्तों इस बड़े वाले वृत्त के लिए कैपिटल R त्रिज्या हो गई। आई बात समझ में? तो आपको अगर हमें इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे? कहेंगे कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये जो बीच वाला बचा है इसी का क्षेत्रफल आएगा। इस बात से मेरे सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत होंगे। ठीक, तो ये छोटे वाले क्षेत्रफल, जो छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। होगा क्या क्षेत्रफल? बड़े भाग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा? पाई r स्क्वायर, यानी कैपिटल R स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो कैपिटल R स्क्वायर। अब हमने कहा कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए। चाहे छोटा हो वृत्त चाहे बड़ा हो, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल का सूत्र सेम होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसमें कैपिटल R त्रिज्या थी, तो छोटे वाले के लिए स्मॉल r, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? पाई कॉमन हो सकता है, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये दोस्तों एक जो है ये वाले जो हमने रंगा है भाग, इस भाग का क्षेत्रफल पता चल गया। तो ऐसे कितने भाग हैं इस वाले खोखले बेलन में? कहेंगे 2 भाग हैं।
कैसे कहेंगे, कैसे मास्टर? तो एक नीचे वाला मेरे भाई और एक ऊपर वाला। तो ये एक वाले का, नीचे वाले का सिर्फ क्षेत्रफल या ऊपर वाले का आया है। तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, करने का अर्थ यानी इसका दुगुना कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल और इसका दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ है, क्योंकि दोनों का जो है ये वाली चीज़ें समान है। समझ गए मेरी बात को? तो एक चीज़ इसको लिख लीजिए। तो ये आपका ये वाला क्षेत्रफल आ गया। इसमें देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच। तो इसमें देखिए वाह बेलन का क्षेत्र, इसको मिटा दें, वीडियो रोक के लिखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझना है। इसके बाद मेन चीज़ इसका थ्योरी ही समझना है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, जैसे आएगा देखते ही लगा लेंगे। इसमें देखिए 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक बाह्य पृष्ठीय। दोस्तों देखिए अभी हमने समझाया था, एक बाह्य, ये खोखला बेलन है तो एक बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक आंतरिक। तो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई कैपिटल आर और एच, कैपिटल आर एच। ये ऊंचाई जो है एच जो है बाहर वाले बेलन के लिए भी वही ऊंचाई होगी, जो अंदर जो खाली वाला भाग है वही ऊंचाई दोनों के लिए सेम होगी। ठीक, तो कैपिटल आर एच। अगर आंतरिक यानी कि आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई स्मॉल आर एच हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, अंदर वाले के लिए स्मॉल आर, बाहर वाले के लिए कैपिटल आर। ये तो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल सिर्फ बात कर रहा है। अगर कहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ में आपके ये वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ये बाहर वाले क्षेत्रफल के साथ साथ ये ऊपर वाला क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों प्लस कर देंगे, वही कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाले का क्षेत्रफल प्लस अंतर वाले का क्षेत्रफल। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई कैपिटल आर एच, ये होता है ना बाहर वाले के क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें आपको अंदर वाले का भी क्षेत्रफल प्लस करना है, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस, अब ये वाला जो नीचे वाला भाग बचा है संपूर्ण, मतलब कि पूरा बेलन के अंदर बाहर पूरा का क्षेत्रफल। समझ गए? तो ये वाला और ये वाला भाग बच गया। तो अभी हमने आपको गोला बना के बताया था क्या? 2 पाई कोष्ठक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ गया? देखिए एक एक चीज़ समझ लीजिए कि सूत्र आपको रटना नहीं पड़े, और वैसे भी मेंसुरेशन में एक भी सूत्र आपको हमने रटवाया नहीं है, ऐसे ही हर एक टॉपिक का सूत्र निकालना बताए हैं। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन है कि नहीं? 2 पाई एच कॉमन है, एच यहाँ पर भी, एच यहाँ पर, 2 पाई एच यहाँ पर कॉमन है, तो क्या बच गया? एच प्लस आर यहाँ बच गया। इतने में से देखिए 2 पाई एच यहाँ पर है, 2 पाई एच यहाँ पर, तो ये बाहर निकाल दिए तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बच गया, प्लस अब देखिए यहाँ से 2 पाई, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। कहेंगे बिल्कुल मास्टर, तो होता क्या है मेरे भाई सूत्र? ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो कहेंगे ए आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे कोष्ठक में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। समझ गए? अब देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है? आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन कर लीजिए। 2 पाई यहाँ पर भी है, 2 पाई यहाँ पर भी है, तो ये दोनों चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से क्या बचा? यहाँ से इतने में से ये कॉमन हो गया, ये बाहर निकल आया, तो बचा क्या? सिर्फ एच बचा। अब प्लस, अब इतने में से, पूरे इतने में से 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन हो गया, सिर्फ बचा है क्या बचा है? ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो
टोटल निचोड़ निकल के आया है दोस्तों क्या, 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे कोष्टक में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये जो निचोड़ निकल के आया यही। तो आपको रटना ना पड़े इसलिए हमने एक एक चीज़ करके बताएं, क्योंकि ग्रुप डी कभी कभी घुमा देता है दोस्तों कि बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल दे के कभी भी कह देगा कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर त्रिज्याओं का अंतर इतना है तो त्रिज्याओं का प्लस इतना है, तो इनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल डायरेक्ट आपसे पूछ देगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक, तो चलते हैं। अब ये तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक लास्ट वाला होता है दोस्तों कि बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन, बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन। अब ये क्या चीज़ है इसको समझिए। क्या आयतन बराबर क्या, ये बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो बड़े वाले में से देखिए ये वाला, देखिए धातु बनाने में आयतन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये बाहर में और अंदर वाले में बनाने में जो लगा होगा धातु वही का आयतन पूछा है। तो ये देखिए इसमें बाहर वाले के आयतन में से अंदर वाले का आयतन माइनस कर देंगे, जो सिर्फ जो है जो धातु बनाने में लगे रहेगा वही आयतन निकलेगा। यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे तो धातु को बनाने में लगा आयतन आ जाएगा। तो पाई एच कॉमन हो गया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक चीज़ थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा आपको, ये कभी कभी नया चीज़ है, लेकिन यही चीज़ आप तसल्ली से समझ जाएंगे तो इसके बाद हर एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से लगाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे, देखिए कैसे चुटकियों में लगाएंगे। ठीक, तो ये अभी जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसी का एकदम ताज़ा क्वेश्चन है। देखिए कैसे पूछा है। क्या है, एक खोखला बेलन जिसकी त्रिज्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है एवं लंबाई जो है 26 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा है। क्या दिया है, योगफल मतलब आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या दिया है, योगफल 12 सेंटीमीटर और जो है अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है दोस्तों कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 9 सेंटीमीटर और लंबाई जो है, अरे कि लंबाई यानी ऊंचाई कितना दिया है 26 सेंटीमीटर। तो आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए कैसे लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे कोष्टक में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही हमने आपको निकाल के बताया था ना। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए 2 इंटू 22/7, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या है 12 इंटू, देखिए ये कोष्टक में कितना दिया है, एच का मान दिया है आपको 26 और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान दिया है कितना 9। तो यहाँ से देखिए आपका कितना आ गया, 2 गुणे 22/7 गुणे 12 गुणे 26 में 9 प्लस करेंगे 35 आएगा। तो ये 5 7 5 35, ये का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का 22 में, तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 दू 26, कितना आ गया 264। अब ये 5 दूना 10 और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी एक जीरो लगा दीजिए, तो कितना आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कैसे ही लगा लिए कुछ सेकंडों में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाएंगे अगर आपको हमने जो बताया एकदम तसल्ली से सब समझे होंगे। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ध्यानपूर्वक समझना। तो एकदम लास्ट क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त। क्या दिया है, एक कुआं 20 फुट खोदा गया और कुएं के चारों ओर 1 फीट यानी 1 फुट मोटी दीवार बनाई जाती है।
उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट हो तो कुएं की त्रिज्या आपसे फुट में पूछा है। ये कह रहा है कि एक कुआं जो है 20 फीट का खोदा गया है और वहाँ से मिट्टी निकाल के उसी के बगल में जो है 5 फीट का एक फुट मोटी और 5 फीट ऊंची दीवार बनाई जाती है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कुएं की त्रिज्या क्या होगी। ये आपसे देखिए, ये जैसे ध्यानपूर्वक समझना एकदम। ये कुआं खोदा गया जिसकी क्या 20 फुट, यानी इसकी गहराई कितनी है 20 फुट है। समझ गए, इतनी चीज़ है। अब यहाँ से मिट्टी निकाल के दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कहेंगे कि स्मॉल आर होगी। स्मॉल आर इससे कह रहा है कि यहाँ से मिट्टी निकाल के इसी पे जो है 1 फीट मोटा, मतलब मान लीजिए इतना यहाँ से दीवार एक बनाई जाती है 1 फीट मोटा। ये समझ लीजिए, ये जो मोटाई है दोस्तों, ये जो मोटाई है कितनी है 1 फीट है। ये चीज़ समझ गए। 20 फीट जो है एक जो है गड्ढा खोदा जाता है, वो जो है यहाँ से मिट्टी निकाल के इसी पे एक जो है 1 फीट मोटा जो है दीवार बनाई जाती है। अब देखिए ये भी वृत्ताकार होगा जब ये इसी पे बनाई जाती है। तो देखिएगा एक चीज़ समझिए, ये अगर हम इसको ऊंचा ले जाएं यहाँ तक तो ये यहाँ तक आ गई, तो ये देखिए ये त्रिज्या यहाँ तक। तो बाहर वाले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अंदर वाले की त्रिज्या जितना यहाँ पे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर यहाँ पे, तो 1 फीट इधर में जोड़ देंगे, इसमें 1 फीट इधर बढ़ा है तो इसमें स्मॉल आर में 1 फीट जोड़ देंगे तो ये बाहर वाले की त्रिज्या आ जाएगी, बाहर वाले इसकी गोले की त्रिज्या। तो कितना हो जाएगी, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर प्लस 1 हो जाएगा। यही अभी हमने आपको समझाया था। ये गोला है, अंदर वाले की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, ये दीवार जो है 1 फीट मोटी है, कितनी है 1 फीट, और बाहर वाले की त्रिज्या जानते हैं ना, इस तरह अगर ले तो कैपिटल आर लेते हैं। तो अगर हम कहें कि इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर प्लस 1, इस स्मॉल आर में प्लस 1 कर देंगे, ये जो 1 फीट मोटी दीवार है तो कैपिटल आर के बराबर होगी। कहेंगे हाँ गुरुजी होगी। तो यहाँ से देखिए यही हमने यहाँ पे आपको समझाया है। तो यहाँ से जब भी कहे कि किसी चीज़ से अंदर से खोद के मिट्टी उसके चारों तरफ बाहर बनाई जाती है, तो यहाँ से एक लाइन का कॉन्सेप्ट कि इसका आयतन बराबर ये जो दीवार बनाई जा रही है उसका आयतन बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वही मिट्टी यहाँ पर प्रयोग की जाती है जो इस यहाँ से निकाली जाती है, इस गड्ढे से, जो 20 फीट गड्ढे से निकाली जाती है मिट्टी। समझ में आई ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया? तो लिख सकते हैं कि कुएं का आयतन बराबर इसका दीवार का आयतन या ये भी कह सकते हैं दोस्तों मिट्टी का आयतन। क्यों? क्योंकि दीवार पे वही ये दीवार उसी चीज़ की बनाई जाती है जो यहाँ से मिट्टी निकाला जाता है। तो ये इसका कुएं का आयतन क्या होगा, ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या होगा अभी हमने आपको बताया है। देखिए दीवार का आयतन, पहले कुएं का आयतन क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यही होता है ना। तो एच कितना दिया है, पहले देखिए 20 फीट कितना है, 20 फीट जो है ऊंचा है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 20 ये ऊंचाई होती है ना, पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया है 20, आर का मान नहीं दिया है इसका त्रिज्या, तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। तो अब देखिए ये भी बेलनाकार बनाया जाता है, तो ये भी बेलनाकार है तो इसकी भी त्रिज्या क्या है, इसका भी आयतन क्या हो जाएगा, पाई इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी 5 फीट है, दीवार बनाई जाती है। कह रहा है ना 1 फीट मोटी तथा 5 फीट जो है 5 फीट ऊंचा दीवार है, तो इंटू 5 कोष्टक में 1 क्या आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये जो ये दीवार है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आयतन। देखिए अभी हमने आपको बनाया था, ये सिखाया था, ये स्मॉल आर है, ये जो है अभी हमने बताया था ये 1 फीट मोटी है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आर। तो
ये वाले टोटल वाले में से आयतन में से ये वाला आयतन हमने माइनस कर दिया है, तो क्या बचेगा? सिर्फ इसी का तो आयतन बचेगा। कहेंगे हाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा ऊंचाई पता चल जाएगी। तो अब देखिए इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब ये कितना हो गया? ये पाई से ये पाई कट गया। कहेंगे हाँ, तो 4r² बराबर ये कितना हो जाएगा आपका? 1 अरे r+1 का होल स्क्वायर माइनस r²। ये माइनस r² इधर ही जो है 4r² इधर आएगा तो प्लस r² होगा जो इसमें जुड़ जाएगा। तो r+1 का होल स्क्वायर बराबर 5r² होगा। कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम ये स्क्वायर हटा दें तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 1 + r बराबर √5r होगा। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, लेकिन ये इस पे स्क्वायर तो नहीं है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए ये √5r है, यहाँ से ये इतना है तो ये r को जो है इस r को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा दे, वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। देखिए ये जो है इसको 1 को रहने दीजिए, इसको इधर ला दीजिए तो ये √5r - r बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से r कॉमन कर लिए तो √5 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो r बराबर आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड 1/√5 - 1। अभी नीचे कभी भी अंडर रूट नहीं रहना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए √5 + 1 से ऊपर, √5 + 1 से नीचे, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। ये नीचे क्या आ जाएगा? r बराबर आ जाएगा √5 + 1 बटे में ये 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर a + b a - b, a² - b², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 होगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। इतना सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी निकल के आ गई? इतनी आ गई। हमने थोड़ा सा समय लेके आपको समझाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।